Hello my dear students, welcome back in Vrinda classes. This is Divya, your maths teacher. So students, let's start today's class. ये वृंदा क्लासेस के नाम से चैनल है, इस तरह विजिट करना है। यहाँ पे देखिए, आप कोई भी वीडियो देखेंगे, आप मान लीजिए ये वीडियो ओपन करते हैं वृंदा क्लासेस की, इस तरह वीडियो ओपन करेंगे और क्या करें, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, इसे प्रेस कर दीजिए और ये जो बेल आइकन है इस पे भी आप ऑल पे क्लिक करेंगे। इस तरह ऑल पे क्लिक करने पे क्या होगा, आगे आपको कोई भी वीडियो मिलेगी उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ exercise 5.3. If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term? इसमें क्या दिया गया है, हमें कोई AP दी गई है, उसकी जो फर्स्ट n टर्म्स का जो सम है वो कितना दिया गया है, 4n माइनस n स्क्वायर। और इसी से हमें क्या फाइंड करना है, इससे हमें फाइंड करनी है, इस सम से इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है कि AP की फर्स्ट टर्म क्या होगी। What is the sum of first two terms? और ये जो हमें फर्स्ट n टर्म्स का सम दिया गया है, इसी से फाइंड क्या करना है, AP की अगर हम फर्स्ट टू टर्म्स ले उनका सम कितना होगा। What is the second term? AP की सेकंड टर्म क्या होगी। Similarly find the third, the tenth and the nth term. और इसी तरह थर्ड टर्म फाइंड करनी है, टेंथ टर्म फाइंड करनी है और nth टर्म फाइंड करनी है। अगर आप इस एक्सरसाइज के, इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस विजिट करना चाहते हैं या इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास को विजिट करना चाहते हैं, तो इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दी है, आप वहां जाके स्टडी कर सकते हैं। SN दिया था, मतलब फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना दिया है हमें, SN इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर दिया है। अगर देखो हम n की वैल्यूज में क्या कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगी, S1 आ जाएगी, मतलब AP की फर्स्ट टर्म का सम। अब देखो AP की फर्स्ट टर्म का सम कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ही हो जाएगी। जब एक ही टर्म का सम कर रहे हैं, एक ही टर्म ले रहे हैं सम में, तो वही टर्म आ जाएगी, फर्स्ट टर्म ही आ जाएगी। तो S1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे S1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, S1 की वैल्यू ही A1 हो जाएगी। A1 मतलब AP की जो फर्स्ट टर्म है वही हमारे पास S1 आ जाएगी। तो S1 कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A1 आ जाएगी 4 1 जा 4 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 की 1 में ही मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1 1 जा 1 आ जाएगा। तो AP की फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, A1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगी। अब देखो सेकंड क्या फाइंड करना था हमें, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। अब टू टर्म्स का सम फाइंड करना था। अब देखो SN की वैल्यू दी है, इसमें 4n माइनस n स्क्वायर, तो इस वाली जो फॉर्मूला है उसमें n की वैल्यू क्या कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। जब n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S2 आ जाएगा। S2 का मतलब होगा AP की फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का सम। S2 हो जाएगा यहाँ पे A1 प्लस A2 हो जाएगा। S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, S2 की वैल्यू मतलब A1 प्लस A2 कितनी हो जाएगी, 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 की 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब 8 में से 4 जाएगा तो A1 प्लस A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 में से 4 जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखो थर्ड क्या पूछा था, व्हाट इज द सेकंड टर्म, कि हमारे पास सेकंड टर्म क्या आएगी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ गई हमारे पास फर्स्ट टर्म और यहाँ पे आ गई है हमारे पास फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम आ गया है। यहाँ पे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई है, A1 का मतलब है AP की फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे A1 प्लस A2 आ गया है, मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम आ गया है। तो आप क्या करेंगे, इसमें A1 की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, ये जो हमारे पास सम आया है। देखो A1 प्लस A2 कितना आ गया, 4 आ गया है। अब A1 की वैल्यू आई है 3 आई है, 3 प्लस A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अब देखो 3 के आगे कोई साइन नहीं है तो यहाँ ये प्लस का समझा जाएगा, प्लस उस साइड जाके दूसरी साइड माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 माइनस 3, A2 की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। हमारे पास जो है AP की जो फर्स्ट टर्म आई है वो 3 आ गई है
और A2 की जो इसकी सेकंड टर्म आई है 1 आ गई है। तो अब हमें कोई भी टर्म फाइंड करनी हो तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इस वाले AP के लिए देखो ये वाली सीरीज बनेगी नंबर्स की, इसके लिए क्या फाइंड करेंगे, पहले कॉमन डिफरेंस D फाइंड करेंगे कि नंबर्स के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना होगा। तो D कैसे मिलता है, D मिलता है अगली टर्म में से जस्ट पिछली टर्म हम माइनस कर देते हैं। तो देखो ये वाली टर्म है D 1 में से कोई भी दो लगातार टर्म्स लेते हैं AP की, उसमें से अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिफरेंस की वैल्यू आ जाती है। देखो ये सेकंड टर्म है, इसमें से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो तो D की वैल्यू कितनी आएगी, ये देखो ये 1 कैसा है, प्लस का है, 3 माइनस का है। जब दो टर्म ऐसी होती हैं जिनके साइन अलग अलग होते हैं वे क्या हो जाती है, आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाती है। हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होता है, 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा और हमेशा बड़े नंबर का साइन लगता है -2। अब देखो हमारे पास जो है AP की फर्स्ट टर्म आ गई है, कॉमन डिफरेंस आ गया है, तो अब हम AP में कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। अब हमें देखो थर्ड टर्म फाइंड करनी थी, AP की जो nth टर्म होती है उसका ये फॉर्मूला होता है AN = A + n-1 × D होता है। इस वाले फॉर्मूले से हम इस AP की कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो देखो पहले फाइंड करनी है हमें थर्ड टर्म, तो इसमें n की वैल्यू पुट कर देंगे, हम 3 पुट कर देंगे तो A3 आ जाएगी, मतलब AP की थर्ड टर्म कितनी आ जाएगी, इक्वल टू A होती है AP की फर्स्ट टर्म, जो AP की फर्स्ट टर्म होती है उसे A1 भी लिखते हैं और A भी लिखते हैं। A आई है यहाँ पे 3 तो इसे लिखेंगे 3 प्लस n की वैल्यू है 3 -1 और D की वैल्यू आई है -2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3। अब देखो प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 3 में से बन जाएगा 2 की मल्टीप्लाई होगी 2 से, अब 2 जा कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 - 4। तो अब देखो A3 की वैल्यू आ जाएगी 3 - 4। अब जैसे मैंने आपको इसमें बताया है इसी तरह यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे। देखो 3 के आगे कोई साइन नहीं, प्लस का समझा जाएगा, 3 प्लस का है 4 माइनस का है, आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, 4 में से 3 जाएगा 1 बच जाएगा और कैसा बचेगा -1, तो थर्ड टर्म आ जाएगी -1। अब हमें फाइंड करनी थी AP की 10th टर्म, तो 10th टर्म फाइंड करने के लिए ये जो हमारे पास फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला, इसमें क्या करेंगे हम n की वैल्यू 10 पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला था हमारे पास AN = A + n-1 × D, इसमें n की वैल्यू पुट कर देंगे 10, तो A10 आ जाएगी, मतलब AP की जो 10th टर्म आ जाएगी उसकी वैल्यू आ जाएगी, A है फर्स्ट टर्म है AP की 3 + 10 - 1 × और D की वैल्यू लिख दी है -2, रख देंगे -2, तो कितनी आ जाएगी 3 प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी माइनस 10 में से बन जाएगा 9 × 2 और 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, तो 3 - 18 हो जाएगा। अब A10 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 3 के आगे कोई साइन नहीं, प्लस का समझा जाएगा, 3 प्लस का 18 माइनस का आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, 18 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 15 बचेगा और कैसा बचेगा माइनस का बचेगा। अब इसी तरह अब हमें फाइंड करनी थी लास्ट में nth टर्म, तो nth टर्म के लिए बस इस वाले फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, n की वैल्यू क्या पुट कर दो, n ही पुट कर दो, तो फॉर्मूला था AN = A + n-1 × D, पुटिंग n = n, तो AN बराबर मतलब nth टर्म कितनी आ जाएगी, A की वैल्यू है 3 + n-1 × D की वैल्यू है -2, तो कितनी आ जाएगी 3 प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, -n-1 × 2 हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 अब देखो 2 की इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2n और -1 की 2 में होगी मल्टीप्लाई, 1 2 जा 2 हो जाएगा, तो क्या होगा 3। अब देखो 2n के सामने कोई साइन नहीं है, ये अंदर चला, ये जो है इसे प्लस का समझा जाएगा। अब पहले माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई होगी, माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस, और यहाँ आ जाएगा 2n, अब माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2 आ जाएगा। अब an की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 और 2 को ऐड करेंगे, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, 5 - 2 है, तो ये हो जाएगी AP की जनरल टर्म nth टर्म।